आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो मैंने अपने जीवन में देखा, जो मैंने समझा, जो मैंने सहा, जो मैंने भोगा, जो मैंने सुना, उस सब पर विचार विमर्श करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सबके हित की बात इसके अंदर होगी। एक ज़माना वो भी था जब मैंने ऐसा वक़्त देखा कि औलाद माँ-बाप के प्रति बहुत वफ़ादार होती थी। बहुत ही समझो आज्ञाकारी होती थी। आज वो वक़्त नहीं रहा। जैसे-जैसे समय बदला, इसमें ज़बरदस्त बदलाव आया। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि औलाद अपने माँ-बाप के प्रति नाम मात्र भी वफ़ादार नहीं है। क्या हुआ? हज़ारों में एक परिवार, वो भी 80%। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो मैंने अपने बचपन में, किशोरावस्था में देखा। आज कोई भी इंसान भरोसे के लायक नहीं है। कोई भी रिश्ता भरोसे के लायक नहीं है। हर रिश्ते में दरार है। कहीं भी प्यार नज़र नहीं आता, कहीं भी अपनापन नज़र नहीं आता। माँ-बाप को तो आज की औलाद एक बेकार की वस्तु समझती है। जैसे ये कबाड़ी, घर के अंदर कबाड़ होता है ना, और वो रिक्शा वाला ले जाता है। इस प्रकार की कुछ सोच आज के युवा वर्ग की अपने माँ-बाप के प्रति हो चुकी है कि ये तो एक बेकार की चीज़ है, जो किसी काम की नहीं है। इनको तो बहुत जल्दी हमसे दूर हो जाना चाहिए, या हमें इनसे बहुत दूर हो जाना चाहिए, या ये भगवान को प्यारे हो जाने चाहिए। क्यों ना इनकी मौत आ जाए, ये अब करेंगे भी क्या? ऐसी कुछ सोच आज के युवा वर्ग में, या यूँ कहिए आज की औलाद में हो गई है। ये मेरा अनुभव भी है, अनुमान भी है, और मैंने देखा भी है होते हुए। आज प्यार है तो केवल अपनी बीवी से। आज परिवार है तो केवल उसकी बीवी और उसके बच्चे। माँ-बाप को वो अपना परिवार ही नहीं समझते। बहनों को, भाइयों को, चाचा-ताऊ को वो अपना परिवार नहीं समझते। किसी को कोई अपना रिश्तेदार नहीं समझता। रिश्तेदारी भी स्वार्थ की है। अगर आपका उधर कुछ स्वार्थ है, कुछ आपका उधर फ़ायदा है, तो रिश्तेदारी भी बना के रखेंगे, वरना आप नई रिश्तेदारी को भी ख़त्म कर देंगे। और मैंने 7 पीढ़ियों तक रिश्तेदारी चलती हुई देखी है। लेकिन अब नई रिश्ते भी टूट रहे हैं। सोच बहुत बुरी तरह से बदल चुकी है। बेटा माँ-बाप का वफ़ादार ना होके केवल अपनी पत्नी का वफ़ादार हो चुका है। आप उसको गुलाम भी कह सकते हैं। माना पहले भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी बीवियों को लायक करते होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं था वो अपने माँ-बाप को अनदेखा करते थे। वो उनके अंदर एक विशेष गुण था, बीवी भी खुश रहनी चाहिए, तो माँ-बाप का भी सम्मान बराबर बना रहना चाहिए। क्योंकि माँ-बाप से ही तो वो आज यहाँ है। तो माँ-बाप आज की औलाद अपनी बीवी के लिए अपने माँ-बाप को छोड़ देता है। अपनी बीवी की खुशी के लिए अपने माँ-बाप, बहनों और अपने परिवार को, पूरे खानदान का भी त्याग कर देता है। ये मेरे पास सबूत है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कोई अपनी बीवी की खुशी के लिए माँ-बाप का त्याग नहीं करता था। हाँ, माँ-बाप के सम्मान के लिए बीवी का त्याग तो होते हुए मैंने देखा, मगर बीवी के लिए माँ-बाप का त्याग होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो आज देख रहा हूँ। तो
माँ बाप की औलाद को तब तक जरूरत है जब तक उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती, जैसे पालन पोषण, शिक्षा, शादी। तब तक उनको माँ भी अच्छी लगती है, बाप भी अच्छा लगता है, परिवार भी अच्छा लगता है, बहन बेटियां भी अच्छी लगती है, सभी रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। जैसे ही शादी होती है, चंद साल के बाद ही वो रिश्ते टूट जाते हैं। वो सबसे दूरी बना लेता है, सबका त्याग कर देता है, लेकिन एक बीवी का चाहिए उसको। ये कितनी गिरी हुई सोच है। सबके साथ मिलकर अब नहीं चलना आता आज की जनरेशन को। वो भूल चुके होते हैं इस बात को। जहां आज जिस स्थिति में मैं अपने माँ बाप को छोड़ रहा हूं अकेला, एक दिन मैंने भी इसी जगह इसी स्थिति में आना होगा। ये बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन वो उसको भूल चुका होता है, उसको याद नहीं होता। उसकी भी अपनी औलाद है, वो देखती है अगर मेरे मम्मी पापा मेरे दादा दादी के साथ, मेरे अन्य रिश्तों के साथ कितना मिसबिहेव करते हैं, तो क्या वो बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान करेगा? उसको लगेगा शायद हमारे घर का चलन ही यही है, प्रथा यही है, समाज में ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही तो करेगा। हम जो अपने बच्चों को संस्कार देंगे, बच्चा वही तो उसी पर तो काम करेगा। आज समाज में बहुत जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। तो मेरा सभी से ये कहना है, जो आज जवान है उसने भी बूढ़ा होना है, जो आज बूढ़े हैं वो उन्होंने भी सोचना होगा जो मैं कहने जा रहा हूं। पहली बात, जीते जी अपनी संपत्ति अपनी औलाद को बिल्कुल भी ना दें। अगर आप मियाँ बीवी दोनों जिंदा हैं तो आपने एक वसीयत जरूर करानी चाहिए कि मेरे मरने के बाद ये संपत्ति तुम्हारी होगी। यानी जो भी पहले जाएगा और जो बाद में बचेगा, वो संपत्ति सारी उसी के पास रहेगी। उसके बाद जो भी बच्चा, जो भी बेटा, जो भी औलाद, चाहे बेटी है चाहे बेटा, जो पीछे रह गया है, माँ पीछे रहो या बाप पीछे रहो, अगर वो उसकी देखभाल करता है, उसकी सेवा करता है, उसका सम्मान करता है, तो वो सारी संपत्ति उस बेटे को मिलेगी, उस औलाद को मिलेगी जो अपने माँ बाप को सही से संभालेगा, उसकी सेवा करेगा, उसकी देखभाल करेगा, अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाएगा, तो उसको वो संपत्ति मिलेगी। आपने इस तरह से एक वसीयत जरूर करानी चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का मेरा वो बेटा मालिक बनेगा जिस पर आपको भरोसा है। इस मरने से पहले अपनी औलाद को अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल ना दें। जिस पर आपको भरोसा है या जो आप की देखभाल कर सकता, आप उसके नाम वसीयत जरूर कराएं। अगर वो ठीक से नहीं करता है तो वसीयत बदल दी जाए। अगर आपका दूसरा बेटा है तो उसके नाम कराए। अगर वो भी आपके साथ धोखा करता है और आपके पास कोई बेटी है तो आप अपनी बेटी के नाम कराए। जो भी आपकी आखिरी टाइम, आखिरी वक्त में सेवा करेगा, देखभाल करेगा, वही आपका आपकी संपत्ति का मालिक होगा। ये आपने वसीयत जरूर करानी है, वरना आप की वो बुरी दुर्दशा होगी जो कभी किसी की नहीं होनी चाहिए। कोई सम्मान नहीं होगा, कोई आदर नहीं होगा, कुत्ते जैसी वैल्यू आपकी मानी जाएगी परिवार के अंदर, और आप तड़प तड़प कर रेडिया रगड़ के, रो रो के, आंसू बहा के इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे। तो मैं जो आपको कह रहा हूं, आपने वसीयत करानी चाहिए।
ये आपके ही हित की बात है, सबके हित की बात है। मैं आपको ये वीडियो बना रहा, आपको कह रहा था, मैंने भी कराई है। अगर कोई लड़का आपके साथ आपकी औलाद को धोखा देती है तो बदल दो वसीयत को। जरूरी नहीं जिसके साथ एक बार वसीयत कर दी हुई ही रहेगी। अगर वो ठीक से नहीं चलता है तो बदलो, किसी दूसरे के नाम कराओ। चाहे आपका कोई अन्य रिश्तेदार भी क्यों ना आपकी सेवा करे, आप किसी को भी अपनी संपत्ति दे सकते हो जो आपकी देखभाल करे। आप मजबूर नहीं हो इस मामले में। ना आपको गालियां भी खानी पड़ेगी, ताने भी सुनने पड़ेंगे, अपमान भी सहना पड़ेगा, और आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। इससे अच्छा आपने वसीयत जरूर करानी चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ कर ये वीडियो बनाई है। मैं मैं ये चाहता हूं कि कोई भी इंसान इस जगह आकर दुखी ना रहे। जो इंसान जीवन भर अपने बच्चों के लिए जिया, अपने बच्चों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए मरा, उसी की बुढ़ापे में दुर्दशा हो, ये कितने दुख की बात है, ये कितने अन्याय की बात है। तो ऐसा किसी को दुख ना हो, ऐसा किसी के साथ अन्याय ना हो, उसका एक यही इलाज है कि आप वसीयत कराएं उसके नाम, जो आपकी अच्छे से देखभाल करेगा। अगर नहीं करता तो उसको बदलो। आप बदल सकते हैं, आपकी पावर है। बस यही मैंने आप सबको एक संदेश देना था, जो मैं दे चुका। अगर किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, वो मुझे माफ करे। अगर किसी को मेरी बात सही लगे तो इस पर विचार करना और अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए सोचना। कोई किसी का नहीं है। बीवी आपका जीवन साथी है, पति आपका हमसफर है। आप दोनों एक दूसरे को संभाल सकते हैं, उसके बाद आपकी औलाद आपको नहीं संभालेगी। बिल्कुल भी धोखे में ना रहना मेरी तरह। अगर आगे आपकी मर्जी। मैंने जो ठीक समझा वो मैंने आपको अपनी सलाह दी। आगे आप अपने बारे में खुद ही निर्णय लेंगे। मेरा दबाव तो किसी पे है नहीं। नमस्कार।